Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity MasterChef, co-powered by AccoHealth Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस. लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स. बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें. ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं. विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का. जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है. आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है काजी नींबू, जो आसाम का फेमस लेमन है और साल भर फ्रूट देता है. ये नींबू अपने यूनिक सावर टेस्ट, बड़े साइज और अपने यूनिक अरोमा के लिए जाना जाता है. ये नींबू आमतौर पे बीज मुक्त होते हैं और इसके फूलों का रंग पर्पल और हल्का रेडिश तक वेरी करता है. ये फ्रेश और कुक्ड डिशेस में एरोमेटिक एसेंस ऐड करता है और असमीज क्विजीन का स्टेपल इंग्रेडिएंट. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और ये कलनरी क्रिएशंस, बेवरेजेस और मेडिसिनल कंकॉक्शंस को और भी स्पेशल बनाता है. इतना छोटा विशी बॉक्स. Oh my God! क्या होगा इसमें? मुझे नहीं लगता कि ये आपके 25 कट हैं. आपका बहुत मोटा है. आई एम वेरी सॉरी मेरे भाई. ये हो रहा है 6 इंच. 1 इंच की कमी आपको भारी पड़ रही है. He's got maida. We've not got maida. Not maida. Potato starch, whatever it is. Beta, nothing is unfair. Why do you keep saying like this? Welcome to Celebrity MasterChef. सच कहते हैं कि सब जो है वो ऊपर वाले के हाथ में. इसलिए आज ऊपर से उड़ती उड़ती खबर आई है कि आपका चैलेंज भी ऊपर से ही आने वाला है. ऊपर से आने वाला चैलेंज. ऊपर से आने वाला चैलेंज मतलब सुनने के बाद में तो हम लोग को टेंशन हो गया. बर्ड है. नहीं समझे? नहीं. Are you ready for your challenge? Yes. Yes. All right. हाँ? ये क्या है भाई? ये क्या है? Oh God! What? ये क्या है? हम जैसे ऊपर देखते हैं हमें दिखता है एक ड्रोन है और एक छोटा सा क्यूट सा मिस्ट्री बॉक्स है जो एक ड्रोन पर आया है. Oh my God! अभी क्या होगा भाई? क्या होगा इसमें? आलू. 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 तो काफी सिंपल सी बात थी यार कि सिर्फ एक पोटैटो रखा है, एक आलू रखा है. आलू मतलब आप लोगों ने आलू को डाल के यहाँ लेके आए बॉक्स में. भैया आलू कितने, ये क्या सोने का आलू है क्या? आलू आसमान से कैसे आ गया? फरा मैम का फेवरेट है. फरा मैम मेरा फेवरेट. इंग्रेडिएंट भले आया ऊपर से हो लेकिन उगता जमीन के नीचे. देखिए वो इंग्रेडिएंट है जिसके होने ना होने से हर घर में बड़ा फर्क पड़ता है ना? अगर आलू ना हो तो जिंदगी आधी आधी लगती. करेक्ट. और आलू कहीं भी चला जाए रौनक लगा देता है. आज इस आलू से शुरुआत करते हैं. आलू की सबसे बड़ी बात है कि जब मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे शेफ थे, वो कहते थे हर घर में आलू होना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, यहाँ पे गेस्ट आ जाए. आलू हर चीज बचाता है घर में. ये हर किचन का किंग है और हर प्लेट का स्टार है. या बिल्कुल हमारा आलू सुपरस्टार. तो आज का चैलेंज भी इसी सुपरस्टार के साथ शुरू करते हैं. What is this knife? What is going on? Chips. He's making chips. नहीं ये भी नहीं बना रहा. देखो तो सही. क्यूब बना है. शेफ रवि ने काटा ऐसे 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 पूरा एक रेक्टेंगल बना दिया. सर ये कट नहीं रहा है पूरा आपका.
क्या बात कर रही है अर्चना? ध्यान से नाइफ देखो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नहीं, वो बोल रही नीचे तक नहीं कट रहा है। क्योंकि ये देखो ध्यान से, तुम लोगों को ब्लाइंड फोल्ड लगा के करना है ये। आई एम जोकिंग। अरे भैया आप दोनों साइड से कर रहे हैं। क्या दोनों साइड से करेंगे कैसे? और वो इतनी प्यार से ऐसे काट के फिर इसको घुमाने के बाद में ऐसे थोड़ा क्रॉस करके काटे, हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। अभी एंगल चेंज हो गया है, देखो ध्यान से। टेढ़ा हो गया है थोड़ा। ये मैं कैसे करूं? मेरे से नहीं होगा भैया। हाथ पूत कट गया तो भैया लग गए अपने तो। बाबा मेरा कैमरा मत छुपा। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है आलू को। कुछ नहीं हुआ ना? वन सेकेंड, हमको ये करना है क्या? आपको ये करना है? मेले में मिलता है। ये है पोटैटो अकॉर्डियन। अकॉर्डियन यानी कि वो जो हम प्ले करते हैं। प्ले करते हैं। आज आपको ये अकॉर्डियन आलू के साथ बनाना है विद ब्लाइंड फोल्ड। नहीं, थोड़ा देखो। आप बना रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड है। चलो घर हम जाते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है? 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये। सबसे पहले आपका पोटैटो अकॉर्डियन कम से कम ये है 8 इंच लंबा। आपका एक्चुअली 9 इंच हो गया है। आपका पोटैटो अकॉर्डियन कम से कम 7 इंच लंबा होना चाहिए। 7 इंच। सर उसके लिए लंबा आलू 7 चाहिए। इंच लंबा। पॉइंट नंबर 2, आपका पोटैटो अकॉर्डियन कंप्लीट होना चाहिए एज टू एज। यानी कि देखिए, अगर मैं एक एज पकड़ रहा हूं और दूसरी एज पकड़ रहा हूं, एज टू एज कहीं पर भी ये पोटैटो अकॉर्डियन टूटा नहीं है। और जब उसने स्ट्रेच किया तो पूरा एक डिजाइन बन गया एक ऑडियन जैसा। ओके। पॉइंट नंबर 3, आपके पोटैटो अकॉर्डियन के अंदर कम से कम 25 25 स्लाइसेस पर पोटैटो होने चाहिए। ओह माय गॉड। तो आलू के अंदर कम से कम 25 इंसिजन होने चाहिए। इसके अंदर 57 इंसिजन्स। वाओ। जब मैं आपसे बात कर रहा था तब गिन रहा था। उसमें हमें पोटैटो को काटना है, काटने के बाद में उसके स्लाइसेस को गिनना है। परफेक्ट पोटैटो अकॉर्डिंग जब आपका बन जाए, आप हाथ खड़ा करेंगे, हम उसको आके मेजर करेंगे, गिनेंगे और उसके बाद गो अहेड देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इस पोटैटो अकॉर्डियन को करना है डीप फ्राई और उसके बाद प्रेजेंट करना है स्पाइस मिक्सेस के साथ। और उसके बाद हमको फिर बुलाना है और तब हमें पता चलेगा इस चैलेंज का विनर। एक बात तो हम सब भूल ही गए, मगर निक्की नहीं भूली है। कल का बेस्ट डिश निक्की को मिला था, उसके साथ आता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज। यस। वो एडवांटेज ये है, कल आप कैप्टन थी और आपकी टीम जीती, इसीलिए आज आप सेफ हैं। आप आज सीधा ऊपर जाएंगे और सीधा मेन चैलेंज में कुक करेंगे। तो ठेचा मैं बनाऊं। कांग्रेचुलेशन निक्की। थैंक यू। आप अपने बालकनी में जा सकते हैं अकेले। बालकनी। बाय बाय। आपको ये अकॉर्डियन पोटैटो बनाने के लिए, उसको फ्राई करने के लिए, फिनिश करने के लिए कुल 30 मिनट मिलेंगे। और थोड़ी सी जरूरी सूचना है, अगर आपका आलू से ध्यान भटकाऊं तो इस चैलेंज में जीतने वाले को भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। चलो सेलिब्रिटी कुक्स चैलेंज के लिए तैयार हो? Yes, तो अपने अपने काउंटर्स पे जाइए और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज खुली रहेगी। याद रखिए, अकॉर्डियन पोटैटो बनाना बहुत स्किल और प्रिसीजन का काम है। एक गलत कट, थोड़ा सा गलत एंगल और आपकी पूरी मेहनत बेकार। इसलिए फोकस और अपना सारा स्किल इस एक आलू सुपरस्टार में डाल दीजिए। रेडी? यस शेफ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट कट।
अर्चना उंगली मत काट देना। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया कितना अच्छा बन रहा था मेरा, ये हो गया मेरा लल्ला। गड़बड़ हो गई भैया, अब मैं गाना नहीं गाऊंगी। कॉन्सेंट्रेट अर्चना, कॉन्सेंट्रेट। यार ओ माँ, प्लीज गॉड प्लीज। शेफ चलिए, ये है आपका 5 इंच। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये इतनी आसानी से तो नहीं बनने वाला। मेरा एक आलू से ट्राई किया, बना ही नहीं। दूसरे से ट्राई किया, टूट गया। तीसरा ट्राई कर रहा हूँ, बन ही नहीं रहा। अरे वो पहला वाला बना तो आपने कहा वो सही नहीं है, तो उसके बाद फिर दूसरा बनाने गया तो नहीं, पहले वाले में प्रॉब्लम ये है, आप एक एज से पकड़ेंगे, आपके जो दोनों कट्स है ना, ओवरलैपिंग ज्यादा हो गए। एंगल आपको, एक कट आपका ऐसे है और दूसरे में आप बहुत कम रखा है एंगल, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा। और दूसरी चीज, इसको अगर आप थोड़ा सा पतला कर लेंगे ना स्लाइसेस को, यू विल गेट देयर। ओके। मैंने कहा यार, इतनी मेहनत के बाद, इतने प्रॉन्स बनाने के बाद, नॉनवेज खाना बनाने के बाद, जो मैं खाता भी नहीं हूँ, मैं आलू की बदौलत तो मैं सूली पे नहीं चढ़ूंगा। इस आलू की तो मैं अभी बताता हूँ। मैं अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप आलू के साइड में 7 स्टिक्स यूज कर सकते हैं। सर हो गया मेरा। आपको लगता है ये 7 इंच है? सर ये 7 इंच नहीं है। ये देखिए, 5.5 इंच है। सर और पतला पतला करूं? जी, और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि ये आपके 25 कट हैं, आपका बहुत मोटा है। कोई बात नहीं, अभी किसी का भी नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं हारनी है। फिर मैंने दूसरा आलू लिया। सेलिब्रिटी कुक्स दिखने में जितना आसान लग रहा है, जाहिर सी बात है उतना आसान नहीं होगा। शेफ शेफ बीच में कट जाते हैं यार। तू डंडी लगा ना नीचे। नहीं हो रहा है। तू लंदन से लंदन में किया क्या वो तूने चुप फिर? रहे, बंदर के स्वाद का बाबू जाने का। बाबू जाने। बंदर के स्वाद का बाबू जाने। भैया मैं इतना ध्यान से कर रहा हूँ और मैं टूटा। मैं छोटा किया वो भी टूटा, 5 किया वो भी टूटा, 6, 7, 8 सब टूटे जा रहे मेरे साइड में पूरा आलू का माउंटेन बन गया अभी। वाओ शेफ, आई एम वेरी सॉरी मेरे भाई, ये हो रहा है 6 इंच। 1 इंच की कमी आपको भारी पड़ रही है। मेरे 3 पोटैटो फेल हो गए। अब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पोटैटो बचे हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ये 2 में से कोई एक तो मुझे अकॉर्डियन पोटैटो निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। शेफ ओहो, ये क्यों हो रहा है यार मेरे साथ शेफ? ये देख, एक एंगल, एक जैसे ये आपका एंगल ऐसे है, दूसरा वाला जो है इससे, जैसे ये स्ट्रेट है, थोड़े से एंगल पे होगा। ये सर आप ही कर दो ना मेरे लिए, आप कितना अच्छा करते हो। इस टाइप से अपने आप बन जाएगा। आपका हाथ काश मेरे पास होता तो हो जाता। कोई नहीं, अभी भी हो जाएगा। लेट्स डू दिस। देखो मैंने काट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगा, इतना ना, हाँ, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन टिल द स्टिक। फोकस, हाँ राजीव, 4 वेरी गुड। 5 6 7 कट गया राजीव। आलू को रेक्टेंगल शेप में कट कर चुकी हूँ और उसे सीधा 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 एकदम प्रिसिशन के साथ कट कर रही हूँ। एकदम ऑलमोस्ट नीचे तक लेके जा रही हूँ, पर टच नहीं करने दे रही हूँ। तो मुझे कट्स तो पता है कि 25 के ऊपर हो गए हैं, तो अभी कट्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगा। Is this 7 inches? I did, chef. तेजस्वी, पहले आप उसको एक एज से पकड़िए, हमें दिखाइए कि एज टू एज है। तोड़ दीजिए उसको। मम्मी डर लग रहा है पर। वही तो है ना, आपका एज टू एज तो होना चाहिए ना। ठीक है। It won't break, right? यहाँ से पकड़िए। वही मैं कह रही हूँ। बस अभी ड्रॉप करिए उसको। मम्मी मम्मी मम्मी
रेडी टू मेजर? यस शेफ। तेजस्वी, आपका आलू 7 इंच क्रॉस हो गया। थैंक यू। You're done. अभी इसको फ्राई करेंगे। यस शेफ। तेजस्वी, ये पहले सोशल मीडिया देख के बनाया हुआ है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। पहली बार बनाया? पहली बार बनाया। इतना अच्छा। फर्स्ट टाइम, इतने लकी। हाँ। सर नहीं सर, करण को बहुत पसंद है, डेली बनाती है करण के लिए ये। मैं बता रही हूँ ना सर, मेरी तो दोस्त है अच्छी, झूठ बोल रही है ये। तेजा, तू झूठ नहीं बोल रही, करण के लिए तू रोज नहीं बनाती, तूने बोला था चाय के साथ उसको वही पसंद है। वो बनाता है पर ये ऐसे थोड़ी ना बनाएगा, वो तो नॉर्मल पोटैटो का स्किन बनाता है। नहीं देखो ना, ये क्या पागल है कि हम लोग पहले प्रिसिशन के साथ ये कर करके खाएंगे थोड़ी ना। ये तो 10 इंच का है। आज का रिकॉर्ड फैजू के नाम। नो वे। फैजू, आपका आलू 8.5। 8 ऑलमोस्ट मेरे साइज तक पहुंच गए हैं आप, और बहुत परफेक्ट आलू बनाया। थैंक यू Very सर। well 8 इंच इतना बड़ा भैया। 15, 16, 17, 26 कट है फैजू। थैंक यू सर। वेरी वेल डन। सर आइए सर, नापिए। कट्स बहुत अच्छे हैं। करते 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 तू 6 इंच तक पहुंच गई। मेरे में नहीं हुआ, मेरा हाथ थक गया भैया। और गाना गा, बहुत शौक है ना गाने का। और गाने गाते अर्जुन। ओपन इट। वेरी ओह, सुपर। 7.5 इंच। लेट्स गो। गौरव का भी पोटैटो कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं क्विकली काउंट कर लूं कट्स। 28 कट्स गौरव। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। सेलिब्रिटी कुक्स, 10 मिनट बचे हैं। फैजू, आपके स्पाइस मिक्स में क्या क्या है? ब्लैक सॉल्ट है, स्टार्च है, इटालियन सीजनिंग है, केजन है और जीरा पाउडर। फैजू, आलू तो सब जगह फिट हो जाता है, यस मैम। लेकिन यहाँ ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो किसी के साथ भी फिट नहीं हो रहा है? बे आलू कौन है यहाँ पे? फैजू चिमटा। यही है, सबके साथ फिट होती है, इसके साथ में कोई फिट नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं सर ये? तेजा, तेरा स्पाइस मिक्स में क्या क्या है, बोल मेरे को। सॉल्ट यूज किया है, गार्लिक और अनियन यूज किया है, लिटिल बिट ऑफ इटालियन सीजनिंग, इंडियन में जीरा, रेड चिली पाउडर एंड पैप्रिका। तो हमें क्यों नहीं मिला? क्या हुआ? He's got maida, we've not got maida. It's not maida. Potato starch, whatever it is. हाँ, so it's not maida. तेजा, nothing is unfair. Why do you keep saying like this? इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया ना उसमें। But see that. अरे but He went in the pantry and got it. अरे I went myself and I got it. Nobody gave it to me. अपना दिमाग लगाओ, जब फ्राई करते हैं आलू तो ड्राई होना चाहिए। सर एक बार और चेक कर लीजिए सर इसे। अर्चना, आपका आलू और सादे। के कट्स गिन ले फटाफट। अर्चना ने बनाया है नया रिकॉर्ड, 34 कट्स। वाह 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 वाह। अर्चना, आलू तो सबसे वर्सेटाइल होता ही है। Yes, correct? ma'am. Yes, सब में डालते हैं, Yes, जैसे ma'am. कि तू और मैं सब जगह घुल मिल जाते हैं, हाँ. ठीक है। मगर इस किचन में ऐसा कौन है जो एक ही स्टाइल में कुकिंग कर रहा है? राजीव सिर्फ आइसक्रीम ही बनाता है। तुम ये क्या कर बच्ची, वो ठेचा में से बनाती रहती है। कौन? ये एक साल तो ठेचा ही होता है ना। सॉरी मैं अपना चेंज करती हूँ। निक्की ठेचा ही बनाती रहती है। ठेचा बना बना के ऊपर चली गई है, तुम लोग भी बनाओ ठेचा फिर। नहीं निक्की, सही में। गौरव, क्या आप जानते हैं कि आलू इज हाई इन फाइबर एंड विटामिन्स? और आलू जो है ना, एक बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट भी देता है। ये थी आपकी आज की एक्वा इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू शेफ।
राजीव, पता क्या है सर कि इसमें ना मैं बना नहीं सकता, तो मैं हार गया, मुझे पता है। पर मैं कुछ मसाला तो डालो उसके ऊपर। राजीव, आलू में ना अलग अलग स्टार्च होते हैं। वो स्टार्च जो है जब ठंडे होते हैं तो ब्रिटल हो जाते हैं। आलू के स्टार्च को नरम करने का एक तरीका ये है कि हम उसको वार्म वाटर में डाल दें। अगर आप आलू को कट करके हल्का सा वार्म वाटर में डाल देंगे तो वो थोड़ा स्ट्रेची और इलास्टिक हो जाएगा। हो सकता है आपको वो 7 इंच की लेंथ मिल जाए और इससे आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका आज का वीबा टिप उतरे। ओ शेफ 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 शेफ, Oh my God! ये है मेरी बात सुनने का फायदा। 7.5 इंच। oh I like that size, yes। मेरी बात सुन, सबसे सुंदर तो यही लग रहा है मेरे को। I've never seen this so perfect. Thank you Chef Vikas, thank you so much। अब काउंट भी कर रहे हो शेफ? हो गया ना, क्यों काउंट कर रहे हो? क्या तो जीत जाए वो भी कंपटीशन? What the hell is going on? 43। And that's the new world record! राजीव, जितनी तेज तू पीछे गया है ना, उससे तेज फ्राई करना पड़ेगा। 2 मिनट बचे हैं। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. stop. That's it. तो किसका आलू ऊपर से अच्छा लग रहा है तेको? ऊपर से तो सबका अच्छा है, बट मुझे लगता है फ्लेवर्स वाइज तेजू का बहुत अच्छा हो, तेजू और फैजू का बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि तेजू का फ्लेवर्स में हाथ अच्छा है। चाट मसाला भूल गई तू? अर्चना का फ्लेवर्स में हाथ अच्छा नहीं है। अच्छा है, बट मेरा भरोसा तेजू और फैजू पे है। अब बारी है टेस्टिंग की। चलो गौरव, क्या? चलो चलो, मेरे को बोल इस डिश का नाम क्या है? हालाते गौरव। हालात अच्छे हैं बुरे, ये तो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। स्पाइस मिक्स क्या है आपका? स्पाइस मिक्स में मैंने इटालियन सीजनिंग के साथ पेरी पेरी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट एंड साथ में थोड़ा सा अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर यूज किया है। ओके, तो प्राइमरीली आपने एक वेस्टर्न स्पाइस मिक्स बनाया जी, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। पेपरिका। हाँ जी। सीजनिंग नमक नमक ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है एज इट इज, तो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्ट तो नहीं डाला, बट ब्लैक सॉल्ट। गौरव, जैसे कटिंग की बारीकी देखी जाएगी वैसे ही आपके फ्लेवर्स की अब बारीकी और डिटेल देखे जाएंगे। राइट? दिखने में ये बहुत आसान चैलेंज है, लेकिन हमको एज जजेस टेक्निकली ये पता है जब कम चीजें दी जाती हैं तो आपकी कमजोरियां और उभर के आती हैं। जब सिंपल आपकी प्रिसिजन और फ्लेवर की समझ का टेस्ट हो और आपके पास कम सामान हो, तब आप उभर पाएंगे या नहीं, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस चैलेंज। गॉट इट? यस शेफ। So let's hope के तो आज उभर पाएगा। Let's go for it, chef. ये चैलेंज ये भी समझ दिखाएगा कि आपको फ्राइंग की कितनी समझ है। एब्सोल्युटली। वाओ। All the best, Gaurav. थैंक यू मैम। तेरे किस्मत ने साथ दिए तेरा। The packaging of the spice mix. तू ना आधे घंटे में ही बनाया कर आलू। इतने टेस्टी है, I can't tell you. Crunchy, soft, spicy, खट्टा। But even cooking. Crunch is too good. गौरव, आपके स्पाइस मिक्स में एक बहुत रिफाइंड बैलेंस। फॉर मी द हाईलाइट इज ये जो आपने स्पाइस मिक्स क्रिएट किया, ये शर्मा नहीं रहा है और आलू के लिए स्पेशली क्रिएट किया है। ये किसी भी फ्राइड आलू के ऊपर स्प्रिंकलर के तौर पे यूज हो सकता है। इट इज दैट गुड। थैंक यू सर, थैंक यू।
मज़ा ही आ गया। जो मैं स्कूल में कॉलेज में सब समोसे खाता था मसाले ले लेके डाल डाल के, आज वो सब काम आया है। सो एजुकेशन इन लाइफ इज़ कि कोई भी नॉलेज ख़राब नहीं होती, तो इसको मद्देनज़र रखिए, कभी कुछ भी काम आ सकता है। तेरे हाथ तो दे यार, 2 घंटे का आलू दे। थैंक यू सर। आपसे हमेशा कहता हूँ कि यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर जिद इन लाइफ एंड इन योर सक्सेसफुल जर्नी। तेजा, क्या क्या डाला है तेरे आलू में? Salt, a little bit of jeera, red chili, paprika, very little Italian Cajun mixes ना तूने बोला था kind of, हाँ। कुछ खट्टे में भी है एनी स्पाइस? नहीं, तो आपने सिर्फ इसको तीखे की तरफ रखा और सॉल्टीनेस पे फोकस किया। हाँ। मुझे पेरी पेरी Just- वाला वाइब। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हाँ तेजा। जस्ट प्रिसिजन। थैंक यू। ये तो साइड पे कहीं बढ़िया सा एक डिश का हिस्सा भी बन सकता है। थैंक यू। इस आलू का कुछ नाम रखा है तूने? ये आलू बड़ा करारा मैंने बनाया है फॉर फारा। देखा, ये होता है टाइटल आलू का। यस। बेडर होके आपने इसका मसाला बनाया। द क्रिस्पीनेस, द क्रंच। मेरे को सिर्फ एक चीज मिस हो रही है जो इसके आलू में थी कि अंदर ये बहुत सॉफ्ट था, हाँ। ये थोड़ा आलू का वेफर जैसे हो गया है। मुझे वैसा ही। You wanted to make- That was my intention. आलू एक इतनी बड़ी सेलिब्रेशन ऑफ वर्सेटिलिटी है, अब वो इस डिश में नजर आ रहा है। मसाला, तो तीखे का नोट, सॉल्टीनेस का नोट, वो जीरे का नोट मिनिमम है, बट उसको मैक्सिमम आपने एक्सट्रैक्ट करके इसमें यूज किया। थैंक यू शेफ। आपने बोला मुझे पता है मुझे क्या बनाना है और मैं हाथ नहीं हाथ नहीं रोका। रोका। हाँ। तो आपने हाथ नहीं रोका इसमें, मिर्च आने दो, यू नो। और वेस्टर्न आपके स्पाइस मिक्सेस से आपने एक बिल्कुल रिलेटेबल इंडियन टेस्ट हाँ। अचीव किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई लव द फ्राइंग। हमें लगा कि हमने बेस्ट आलू जो है वहां देख लिया है गौरव के पास, अब लग रहा है वो तो 19.5 था, 20 तो यहाँ पे है। थैंक यू। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वाओ। अगर फैजू के आलू अच्छे हुए, हाँ। जो अभी तो ऐसे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल हैं, एकदम ऑलमोस्ट ये लग रहा है परफेक्ट जैसे है। होते नहीं मेरे को लग रहा है वो बिल्डिंग है। खाने की नहीं, खाने की शूटिंग नहीं होती तो दिखाया होता है परफेक्ट सी एक डिश टाइप पे पड़ी होती। आवाज आ रही है। अरे वाओ। परफेक्ट फ्राइंग। थैंक यू शेफ। परफेक्ट फ्राइंग। चुपचाप से जो है साथे स्टिक निकल गई, आलू ने अपना स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा, आलू बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। इसको बोलते हैं ना विजुअल कम्युनिकेशन। ये आलू बोल रहा है भाई मैं क्रिस्पी हूँ, करारा हूँ। बट एक बात बताऊं आपको, ये अगर थोड़ा सा अंदर से सॉफ्ट नहीं होता तो जब भी निकालते हैं साथ स्टिक ये भुर जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि इसमें वो है। और ऑफ कोर्स मेरे को बोल, इसमें तूने क्या डाला है? मैम मैंने इसको थोड़ा चटपटा बनाया है और इसकी सीजनिंग में मैंने इटालियन सीजनिंग डाला है, ब्लैक सॉल्ट डाला है, रेड पेपरिका डाला है और एक वाइट कलर का हल्का मिठास वाला पाउडर था वो भी मैंने डाला है। मल्टी लेयर्स आ रही है इसमें जो खटास डाली है आपने। चटपटा फ्राइंग अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। अब ऐसा लग रहा है कि वो 20 था, ये 20.5 है। 20.5 पे जब सुना मैंने तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि यार क्या बात है, ये तो मैंने बहुत अच्छा बना लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, वेल डन। और वो बड़े अर्चना के बाद क्या क्या डाला है तूने? मैंने इसमें जीरा डाला है मैम, ब्लैक पेपर डाला है, ब्लैक सॉल्ट डाला है, गार्लिक को मैंने सबको मैंने थोड़ा थोड़ा भूना, टोस्ट किया है। और उसके बाद मैंने वो जो सूखी मिर्ची होती है ना, वो भी मैंने टोस्ट किया, मतलब लौंग इंडियन डाले फ्लेवर्स हैं। डाले। हाँ पूरा। बट आई और उसको अप्रिशिएट पूरा- द फैक्ट कि अर्चना आपने अपने मसाले खुद भूने हैं, हाँ। खुद पीसे हैं। हाँ, माम आपने जिस्ते होल स्पाइसेस भी यूज किए हैं जो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया। माम जिस्ते में पीसा है मैंने, कूटा है, फिर छान के क्या साथ तेरी मिलाया है। सुगंध आ रही, खुशबू आ रही है तेरे मसालों से यार। अगर मैं बात करूं इवननेस, इसका एक टेस्ट है। आपको मालूम है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो रोटी होती है ना घर की, बहुत ही आसान होती है, right? रोज बनती है। खाने की दुनिया में सबसे टेक्निकल चीज है उसका इवननेस, पकना। ओके। आलू भी वैसा ही है, इतना सिंपल इंग्रेडिएंट पर हम इसको निखारते हैं विद इट्स इवन कुकिंग।
बिल्कुल हर लेयर इज इवन कलर। वही देखो पीछे से भी आगे बट से इट्स भी। सो प्रिटी, इट्स लाइक अ लीफ, मतलब पूरा। कटिंग इवन है ना, यस सर। सब कुछ कटिंग पे है। कटिंग इवन है तो फ्राइंग इवन होगी, फ्राइंग इवन होगी तो कलर इवन होगा, कलर इवन होगा तो कुकिंग इवन होगी। बट आपने स्प्रिंकल आपको लगता है इवन नहीं किया? मुझे लगता है कि ये ठंडे के ऊपर स्प्रिंकल किया है क्योंकि इतना मसाला दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। नहीं सर, गरम गरम पे मारा था मैंने, सर के सामने मारा। गरम गरम। अब मुझे बताओ कि ये नोनू को पसंद आएगा, नोनू जी को, कि नहीं बहुत पसंद आएगा? मैंने तो इसको मिलेगा एडवांटेज सर। आपने कितनी बार ट्राई किया? एंड जस्ट फोर्थ या फिफ्थ टाइम मैंने देख लिया। 4 बार आपका नहीं बना, 5th टाइम आपका बना। तो मैंने कहा था कि रणबीर को कहा सबसे अगर बारीकी की बात की जाए 36 थे। ब्यूटीफुल। अर्चना, जी सर। तू चाहे तो कर सकती है, तू चाहे तो सुन भी सकती है, आज प्रूव हो गया जी सर। है। बहुत अच्छा है। ये अंदर से सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मैम। और इवन है बिल्कुल। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल तेरे जैसे। थैंक यू। ये देखो भाई, प्लेट खत्म। Big applause for मेरा Archana. मसाला Beautiful. बहुत कामयाब रहा। अर्चना के पापा, हाँ तो मैं सच में हाथ चूम रही हूँ। फरा मैम ने मेरे हाथ चूमे, मैंने कहा माय गॉड ये क्या हो गया। मुझे लग रहा है मुझे चाट मसाले की दुकान खोल देनी चाहिए, या चाट मसाले का ब्रांड खोल देना चाहिए। इतना अच्छा चाट मसाला है मेरा। अब तो मतलब मैं ही जीतूंगी, मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंस। अर्चना, आपके लिए पता है क्या काम किया आपने? डबल फ्राई किया आलू। यस सर। आपने पहले आलू फ्राई किया, उसको साइड रखा, और उसके बाद में डबल फ्राई किया। डबल फ्राई करने से बाहर का जो क्रस्ट है ना, वो एक्स्ट्रा क्रिस्प हो जाता है, जो बहुत अच्छे से अचीव हुआ है इसमें। यस सर, थैंक यू सर। मुश्किल करो हमारा काम। 2 मिनट बच्चा था ना, तो मतलब फ्राई कर दिया मैंने, जल्दी निकाले के टाइम खत्म था, बट 48 बना था पर जल्दी से फ्राई नहीं हुआ। तेल ठंडा था राजीव। तेल ही ठंडा। यहाँ से पता चल रहा है तेल ठंडा था। हाँ, तेल ठंडा हो गया। जो हमें चाहिए था, ये तो आपको लग रहा है पका हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पका है राजीव, ये ना बहुत ठंडे तेल में तला हुआ है, कच्चा है तेल जो है। आप हाथ ये देखिए, बहुत ठंडा। देख रहे हैं? 29 मिनट में बनाए शेफ, 29 मिनट में। मेरे पास 1 ही मिनट बचा था, 1 मिनट। इट्स नॉट, मैं इसे नहीं खाऊंगा। आई डोंट। अगर हम मसाले के बारे में बात करें तो आपने वो भी बहुत जल्दी में बना। बहुत जल्दी मैंने बनाया। अरे 19 बार मैंने ट्राई किया शेफ, 19 बार, बस टूटी जा रहा था। आलू जो मैं हर रोज काटता हूँ घर पे, इतना मुझे मुश्किल देता है आज, बहुत मुश्किल आज मुझे। जस्ट लर्निंग स्टेप। थैंक यू। नॉट योर बेस्ट डे। नॉट एट ऑल। आई एम फीलिंग वेरी बैड कि मेरा डिश टेस्ट नहीं हुआ, पर मुझे खुशी भी आ रही कि मैंने कोडिंग बना दिया। तो एंड तक मैंने गिव अप नहीं किया था। सबके इतना इजी नहीं था, पर मैंने बहुत कोशिश किया, एंड तक मेरा हो गया था। बस फ्राइंग का मेरा गड़बड़ हो गया था। अब क्या करूँ, देखते आगे क्या है। चारों के बहुत ही अच्छे थे। कमाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप में से किसी ने भी गिव अप नहीं किया। राजीव ने भी 28 मिनट तक गिव अप नहीं किया। उसने लास्ट मिनट तक अपना 15th पोटैटो में सबसे डिटेल वाला अकॉर्डिंग। क्या बात है राजीव। The maximum number of cuts in one potato. सिर्फ ये हो गया कि मे बी तेल पहले गरम अगर हम करना चढ़ा देते राजीव, we could have saved that time. और आपकी इंग्रेडिएंट्स की समझ भी आज दिख गई। लेकिन जीतेगा तो कोई एक। और जो जीता है वो सेलिब्रिटी कुक है फैसू। आप फैजू यार, तेरा हाथ ही चूम लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया। तेजा, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। यूएस से मैं खुद लेके आया हूँ। यूएस से? आप देखना चाहेंगे? हाँ।
Hi Teju, first of all many congratulations for reaching at this stage of the competition. देख मैंने तुझे जो खाना सिखाया था बचपन में वो तेरे कितने काम आया और तुझे कितने आगे लेके गया competition में. No, but jokes apart, I think you are doing an amazing job. Me, our family, your fans, we are so proud of you and we are rooting for you. तुझे पता ही है मैं थोड़े टाइम में आ रहा हूँ इंडिया, so I cannot wait to try all the different cuisine that you've made. Especially the bangan lasagna, winter hummus, salmon ceviche, seafood risotto. मुझे actually पता ही नहीं था कि तू इतने amazing dishes and cuisine जानती है बनाने को. But yeah, I just wanted to have fun and learn as much as possible ताकि तू मेरे लिए सारे dishes बनाए. But I think बहुत कम time बचा है competition में, so don't stress. Just remember the judges' critiques, all of them. And just make some amazing food with all your heart. I'm sure everyone will love it. So all the best. I love you and Ganpati Bappa Moria. आंखें सेम है। का कोई इंसान तुम लोग साथ में खड़े हो और ये नहीं बोल सकता कि भाई बहन। ट्विन नहीं है, सेम, बट तेरा ट्विन नहीं कि रियल ब्रदर है? नहीं मेरा छोटा भाई है, पर हम एक्चुअली बहुत सिमिलर लगते हैं और सब लोग हमें बोलते थे कि तुम लोग एग्जैक्टली डिट्टो लगते हो और हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि हम एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कब से नहीं मिले आप उनको? साल के ऊपर हो गया होगा। माय गॉड, मोर देन 1 year। या कितना मिस किया? बहुत मिस करती हूँ मैं और मुझे लगता है कि It's okay, take your time. बहुत कम बार हम सारी फैमिली साथ में रहे हैं। बचपन से लाइक पापा तो हमेशा सऊदी में ही थे, तो इट वाज जस्ट द 3 of us। फिर जैसे बड़े हुए, जैसे पापा रिटायर होके आ गए, अब मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहता, अभी हम साथ रहते हैं। तो बहुत ऐसे लगता है कि मतलब मैं बहुत ऐसे क्रेव करती हूँ कि हम सब, you know, But he's coming back now. हाँ, but he's again going to come back just for like 20 days, a month tops. एक प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे, जो आपने डिश बनाई थी, जो चूज हुई थी बंगलो के लिए, उस दिन मैं सबसे पहले प्लेटों से टेस्ट कर पाऊंगा। He'll be more than happy. How young is he? हमारे में एक्चुअली ज्यादा गैप भी नहीं है, तो मेरे और उसमें लाइक पूरे 2 साल का भी गैप नहीं है। Oh, so almost twins. ऑलमोस्ट ट्विन्स जैसे है। बचपन में किंडरगार्टन से लेकर पूरा इंजीनियरिंग तक वी वर ऑल इन द सेम कॉलेज, मतलब सेम किंडरगार्टन, सेम स्कूल, सेम जूनियर कॉलेज, सेम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो लिटरली क्योंकि 2 साल का ही गैप था ना, तो हमारे फ्रेंड सर्कल भी सेम ही थे। वो ही इज अ वेरी सॉफ्ट किड, मतलब बचपन से बहुत सॉफ्ट था वो, तो मुझे बहुत जल्दी हार्ड होना पड़ा। लाइक how dare you like touch my brother, like I was that shield। and वो भी ऐसे सबको बोलता था कि मैं तेजू को बता दूंगा, और सब लोग सोसाइटी के लोग डर जाते थे कि यार अरे नहीं तेजू को मत बताना, तेजू को मत बताना। तो मुझे नहीं अच्छा लगता। लाइक चलो, it was good that आपको देखने मिला and he is clearly watching आपका पूरा जर्नी, क्योंकि उसको हर डिश याद है क्या बना है। So you will have to make it again for him. I have to make him proud, that is my thing। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वो आ गया, उसका मैसेज आ गया ना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। अब तो कोई नहीं रोक सकता, अब तो मुझे उसके लिए करना ही है। आज तक जो भी किया है ना, उसी के लिए ही किया है। एक जैसे बोलते हैं ना बड़ी बहन, ऐसे आई लुक एट हिम एज हिज मदर एंड नॉट माय मॉम एज हिज मदर। हमेशा बड़ी बहन ही माँ होती है। You okay? तो मैं शेफ विकास को भी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई का लगता है कि आई एम द लकी वन दैट आई गॉट अ ब्रदर लाइक हिम। इसीलिए मैं शेफ विकास को भी यही कहना चाहूंगी कि शी इज वेरी लकी दैट शी हैज अ ब्रदर लाइक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.